और अब बात करते हैं विरासत की, जिसमें एक सिक्के की कीमत लगी पूरे 7 लाख रुपए। वहीं ऐसे ही और सिक्के की नीलामी 6,60,000 रुपए में हुई। ये जो सिक्के इसलिए महंगे हैं क्योंकि इंडिया में अभी तो एक कॉइन तो 4 ही नॉन और एक कॉइन 5 नॉन है। जो 4 नॉन कॉइन है वो 7 लाख रुपए का ऑक्शन में बिका। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ 2 ऐसे कॉइन जो कॉइन आप सभी को दिला सकता है 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपए। जी हाँ, या फिर आपको खरीदना है अपने कलेक्शन के लिए तो खर्चना पड़ सकता है 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपए। दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में ही बता दूं, यहाँ पे 2 कॉइन हमने लिया है। जो एक कॉइन है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का और दूसरा कॉइन है रिपब्लिक इंडिया कॉइन। ठीक है, तो एक ब्रिटिश इंडिया कॉइन जो कि बिल्कुल अच्छा 25-30 हज़ार रुपए तक वो आपको दिला सकता है, और एक रिपब्लिक इंडिया कॉइन जो आपको लाखों रुपए तक दिला सकता है। ठीक है ना, यानी कि दोनों कॉइन को अगर हम लोग प्लस कर देना तो लगभग 1.5 लाख रुपए तक आपको ये कॉइन दिला सकता है। अगर आप सभी के पास ये कलेक्शन में है, सेल करना है तो, या फिर अपने के लिए खरीदना है तो 1.5 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। ठीक, तो कौन से वो कॉइन है, क्या उसमें एलिमेंट्स होने से इतना खास है, रेयर है, एक एक चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। लाइव प्रूफ के साथ चीज़ें दिखाएंगे और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे किस तरह से आप घर बैठे को ऑनलाइन के माध्यम से सेल कर सकते हैं अच्छे खासी कीमत में। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक बन जाएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने सभी से रिक्वेस्ट करूंगा न्यूमिसमैटिक इस तरह के सही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पे, और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप सभी के पास रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। दोस्तों देखिए, कॉइन्स तो अलग अलग टाइम का हर कॉइन्स अवेलेबल है। लाइक पोर्टुगीज इंडिया का भी कॉइन है, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया का भी कॉइन है, उसी तरह रिपब्लिक इंडिया का भी कॉइन है। तो अभी देखिए, रिपब्लिक इंडिया का जो कॉइन्स होते हैं ना, उसमें भी सभी सबका रेयर या फिर खास नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो कि रेयर हैं और उसका काफ़ी अच्छा वैल्यू है आज के डेट में। उसी तरह ब्रिटिश इंडिया का भी सभी कॉइन्स रेयर या फिर खास नहीं है। ब्रिटिश इंडिया के सभी कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स ही हैं जो कि खास है, काफ़ी ज़्यादा रेयर है। तो क्यों ये सारे कॉइन्स रेयर हैं, क्या खास एलिमेंट्स हैं, ये चीज़ें सबसे पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ठीक है ना, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक जानकारी दे दूं। देखिए, रिपब्लिक इंडिया का जो कॉइन है ना, ये इंडिया में 4 जगह मिंट होता है। ठीक है ना, सबसे पहले तो नोएडा मिंट हो गया, बॉम्बे मिंट हो गया, हैदराबाद मिंट हो गया, ठीक है, उसके बाद कलकत्ता मिंट हो गया। 4 जगह रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स जो है वो मिंट होते हैं। चारों हमने बता दिया। मिंट का मतलब ढलाई होता है, मतलब सिक्के का ढलाई जो होता है। ठीक है ना, तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे जो ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है वो कौन सा कॉइन है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे जो रिपब्लिक इंडिया कॉइन है उसके बाद। तो देखिए, आप सभी को बता दें, वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप लोग काइंडली अपना मोबाइल नंबर को एंटर ना करें। इससे होता यह है कि आप सभी के पास बहुत एक फ्रॉड लोगों का कॉल आता है और वो आपसे कहते हैं कि हम एक ओल्ड कॉइन बायर हैं, नोट बायर हैं, और आपसे व्हाट्सएप पे वो आपके नोट्स एंड कॉइन्स का फोटो मंगाते हैं और लाखों करोड़ों में उसका कीमत बताते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा 5,000, 2,000, 3,000। इसके मतलब इस तरह से आप लोगों से फ्रॉड करते हैं और आपसे पैसे लेके वो फुर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से कमेंट सेक्शन में आप लोग मोबाइल नंबर एंटर ना करें। और कोई भी बंदा अगर कमेंट में मोबाइल नंबर डाल के बोलता है कि हम एक कॉइन बायर हैं, कॉइन शॉप है, कॉइन कंपनी है, कुछ भी, तो उस तरह के नंबर से बिल्कुल भी आप लोग संपर्क ना करें। उन सभी कमेंट्स को आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी लोग फेक है, फ्रॉड है और आप लोगों के साथ फ्रॉड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी मोबाइल स्क्रीन पे आपको चीज़ें लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला है। इंडियन कॉइनेज जो गाइड बुक है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें खुद अपने साइड से बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हो बहुत लोग कि आप जो है बता देते हो इतने प्राइस है लेकिन इतना है नहीं, हमारे नहीं बिक रहा है। तो देखिए, बिकना नहीं बिकना वो कैसे मतलब प्रोसेस आप लोग करोगे वो चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, एंड में। लेकिन सबसे पहले आपको उसका रेयरिटी, उसका खासियत क्या है वो चीज़ जानना होगा और सबसे पहले प्रूफ देखना होगा। तो अभी सीधे ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, आप लोग चलिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अभी तक लाइक अगर नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो अब चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है ब्रिटिश इंडिया कॉइन है वो। तो आप लोग देख सकते हैं विक्टोरिया इम्प्रेस का 2 अन्ना का ये कॉइन है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो ब्रिटिश इंडिया कॉइन है। तो ये विक्टोरिया इम्प्रेस का कॉइन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका इमेज क्लियरली। बुक में आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो डिटेल है वो बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस कॉइन का मेटल था सिल्वर। ठीक है ना, ये सिल्वर मेटल से ये बना था और वेट इसका था 1.46 ग्राम। साइज था इसका 15.30 से लेकर 15.90 mm तक और शेप था इसका सर्कुलर। ठीक है, इतना चीज़ तो आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और ये कॉइन
ढलाई हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं कलकत्ता बॉम्बे, मतलब हाँ ये 2 मिनट में ये ढलाई हुआ था। ओके, तो ये ब्रिटिश इंडिया कॉइन है। अब देखिए ये ढलाई हुआ था 1877 यानी कि 1877 ईयर से, और ये इधर आगे बढ़ गया था 1901 तक। आप लोग देख सकते हैं 1901 तक, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्लियरली, यानी कि ईयर 1877 से लेके 1901 तक ये मिंट हुआ था ये सिक्का। 2 अन्ना का ये विक्टोरिया एम्प्रेस का कॉइन है। अब देखिए आपको यहाँ पे हर ईयर का जो कॉइन है वो रेयर नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको पता है। देखिए 1877 का जो कॉइन है वो उसका ज़्यादा कीमत नहीं है, इवन से 5000 तक है, लेकिन हमें देखना जो है वो कॉइन है 1879 का, ठीक है ना। 1879 का ये कॉइन आप लोग देखो बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे 1879 का जो कॉइन है, यहाँ पे इसका प्राइस आप लोग देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए 2500 है फाइन कंडीशन में, इसके बाद 5000 है वेरीफाइन कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10,000 है, इवन सी कंडीशन में 20,000 कीमत है, ठीक है। वहीं 1880 का आप लोग ध्यान से देखो, फाइन कंडीशन में 4,000, वेरीफाइन कंडीशन में 6,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10,000 और इवन सी कंडीशन में 25,000। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज सिर्फ ये 1879 का और 1880 का, ठीक है ना। 79 और 80 दोनों का ही कॉइन इवन सी में 20 और 25,000 दिला सकते हैं, ठीक है। तो लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाया हमने यहाँ पे किस तरह से आप लोग 45,000 रुपये तक इस ब्रिटिश इंडिया के 2 ईयर का कॉइन अगर आप सभी के पास है विक्टोरिया एम्प्रेस के 2 अन्ने का, तो आप इससे अर्न कर सकते हो या फिर इतना खर्च करना पड़ सकता है आपको कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा ब्रिटिश इंडिया का जो कॉइन है, वो इसका कंप्लीट डिटेल हमने शेयर किया आप सभी के साथ। यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का पोर्ट्रेट भी आपको देखने को मिल रहा होगा इस कॉइन में। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा रिपब्लिक इंडिया का जो कॉइन है वो कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है 50 नए पैसे, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो 50 नए पैसे, यानी कि जब पैसा आया था ना उससे पहले नया पैसा का नाम से प्रचलन था। यानी कि जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए 50 पैसा है ना, तो 50 पैसा आने से पहले 50 नया पैसा चलता था, ठीक है ना। इंडिया में 50 नया पैसा, तो 50 नया पैसा है बेसिकली ये। इसका देखिए आप लोग पीरियड है 1960 से 63, लेकिन ये थोड़ा सॉन्ग प्रिंट हुआ है आई थिंक। ये पीरियड था 1957 से लेके 1963 तक। यहाँ पे आप लोग देखिए एग्जैक्ट 1957 से लेके 1963 तक ये मिंट हुआ था। मेटल इसमें इस्तेमाल होता है निकल का, वेट था 5 ग्राम, साइज था 24 mm और शेप था इसका सर्कुलर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे से। अगर आपको बुक में समझ में ना आ रहा होगा तो आपको स्क्रीन पे अच्छे से क्लियर इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें हमें सभी का कॉइन्स को नोटिस नहीं करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली देखना है 1957 और 1959, ये स्टार्टिंग के 2 ईयर का जो कॉइन है ये। तो ये 50 नए पैसा जो है 1957 का, ये अगर आप सभी के पास है ये, और वो भी अगर बॉम्बे मिंट का, ठीक है ना, अगर बॉम्बे मिंट का, क्योंकि ये जो कॉइन था ये बॉम्बे और कलकत्ता में ही मिंट हुआ था, ये दोनों मिंट में ही ये सिर्फ ढला था, ठीक है ना। तो अगर 1957 का बॉम्बे मिंट का कॉइन आप लोगों के पास है तो वेरी फाइन कंडीशन में 20,000 तक मिल सकता है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 30,000 और इवन सी कंडीशन में 60,000 रुपये तक, ठीक है ना। रेयरिटी एक्स है यानी कि एक्सट्रीमली रेयर, और ये देख सकते हो बॉम्बे मिंट का, ठीक है। वहीं 1959 का अगर कॉइन बॉम्बे मिंट का ही अगर है आप लोगों के पास, तो देखिए वेरी फाइन कंडीशन है 15,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन है 25,000 और वहीं इवन सी कंडीशन है 50,000। यहाँ पे लगभग 1,10,000 रुपये तक इस दोनों कॉइन का, दोनों ईयर का जो कॉइन है उसको अगर कंबाइन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी रेयरिटी एक्स यानी कि एक्सट्रीमली रेयर। तो बॉम्बे मिंट का अगर 1957 और 1959, ठीक है ना, 57 और 59 दोनों ही ईयर का आप लोगों के पास कॉइन है, तो ये दोनों मिला के आपको लगभग 1,10,000 रुपये तक दिला सकता है, या फिर आपको कलेक्शन के लिए 1,10,000 तक पड़ सकता है। तो हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया दोनों कॉइन मिला के लगभग 1.5 लाख रुपये तक उसका कीमत जाता है। तो यहाँ पे लाइव आप सभी के साथ हमने शेयर किया ये चीज़ें। तो ये है रिपब्लिक इंडिया का 50 नए पैसे 1957 और 59 का, जो कि रेयर है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है कि इन दोनों सिक्कों को आप कहाँ से सेल करोगे या फिर कहाँ से खरीदोगे। तो देखिए हमने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था OLX पे आप किस तरह से या फिर क्विकर के आप किस तरह से अपने पुराने नोट्स और सिक्कों को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाकर विजिट करिए और आप घर बैठे OLX या फिर क्विकर पे ऐड पोस्ट करके आप कॉइन्स का या फिर नोट्स का अपना हिसाब से प्राइस सेट करके उसको सेल कर सकते हैं।